वेलकम टू टिकलेस एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरिग्नॉन थ्योरम, और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ बार एबीसी कैरिंग फोर्सेस 20 न्यूटन एट ए डाउनवर्ड, 30 न्यूटन एट बी अपवर्ड, 40 न्यूटन एट सी डाउनवर्ड, कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेट इट्स पोजीशन फ्रॉम ए इफ ए बी इक्वल टू 6 मीटर एंड बी सी इक्वल टू 8 मीटर। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है, पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो जैसा हमने कहा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कभी कोई प्रॉब्लम में डायग्राम दिया होता है तो कभी कोई प्रॉब्लम में डायग्राम ड्रॉ करना होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आया था तो ऐसे ही स्टेटमेंट में आया था, कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया था, तो हमने भी आपके सामने वैसे ही रखा है। अब चलो डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो क्वेश्चन में लिखा है अब बार एबीसी, कभी कोई प्रॉब्लम में बार एबीसी लिखा रहेगा या बीम एबीसी लिखा रहेगा या रॉड एबीसी लिखा रहेगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ की है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसके ऊपर 3 फोर्सेस शो करेंगे। ये कंप्लीट जो हॉरिजॉन्टल बार एबीसी हम शो कर रहे हैं, इसका कंप्लीट लेंथ क्या होगा? तो क्वेश्चन के लास्ट में देखो क्या लिखा है, ए बी इज 6 मीटर, बी सी इज 8 मीटर। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा 6 + 8 14 मीटर। तो इसका मतलब बार एबीसी 14 मीटर का है। तो चलो यहाँ पे फोर्सेस शो करेंगे। पहला फोर्स है 20 न्यूटन, वो हमने ए पॉइंट पे शो किया है डाउनवर्ड, और दूसरा फोर्स है 30 न्यूटन, बी पॉइंट पे शो किया है अपवर्ड, एंड तीसरा फोर्स 40 न्यूटन, वो हमने सी पॉइंट पे शो करेंगे डाउनवर्ड। यहाँ पे नेमिंग नहीं दिए थे, चलो नेमिंग भी दे देते हैं। पहला फोर्स जहाँ पे एक्ट हो रहा है उसको हम कहेंगे ए, दूसरा फोर्स जहाँ पे हमने शो किया है वो है बी, और तीसरा फोर्स जहाँ पे शो किया है वो है सी। तो देखो क्वेश्चन में जो दिए थे तीनों फोर्सेस डायरेक्शन वाइज तीनों हमने यहाँ ए बी सी पे शो किया है, और क्वेश्चन के लास्ट में जो डिस्टेंस दिया है वो हमने शो किया है ए बी के बीच में 6 मीटर और बी सी के बीच में 8 मीटर। सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ लिखा है। तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनेगा, ये कंफर्म है। और अब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? तो क्वेश्चन में लिखा था कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेट इट्स पोजिशन फ्रॉम ए। इसका मतलब हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला देखो क्या होता है, यहाँ लिख के देते हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला आर इक्वल टू √ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हमने इसके पहले भी कई प्रॉब्लम्स में यूज किया है। तो इसमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मीन्स यहाँ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका समेशन। लेकिन यहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 हो गया। इसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मीन्स समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ 3 वर्टिकल फोर्सेस है, तीनों का समेशन करना है। समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेना है। तो 20 नीचे आ रहा है तो माइनस, 30 ऊपर जा रहा है तो प्लस, 40 नीचे आ रहा है तो माइनस। इक्वेशन में रखे हमने, और एफ ऑफ वाई हमें मिल गया -30 न्यूटन। तो चलो फाइनली रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करेंगे। आर इक्वल टू √ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर। माइनस यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो ये हमें रिजल्टेंट मिल चुका है। कितना? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला है 30 न्यूटन। क्वेश्चन में कहा था कंप्यूट द रिजल्टेंट, तो ये हमने रिजल्टेंट निकाल लिए। लेकिन रिजल्टेंट निकालते समय हमें 3 चीजें निकालना होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पोजीशन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन, उसका डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड। देखो हमने यहाँ रिजल्टेंट के साइड में उसका एरो में हमने उसका डायरेक्शन शो किया है डाउनवर्ड। रिजल्टेंट डाउनवर्ड क्यों एक्ट हो रहा है? क्योंकि एफ ऑफ वाई का आंसर माइनस में है। एफ ऑफ वाई डाउनवर्ड जाएगा तो रिजल्टेंट ही डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ वाई ही रिजल्टेंट है, या उल्टा बोलो रिजल्टेंट ही एफ ऑफ वाई है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का तो उसमें कोई पार्ट है ही नहीं ना, इस तरह से। तो फाइनली हम यहाँ स्टेटमेंट में भी लिख देंगे, आपको लिखना जरूरी है एग्जाम में, कि रिजल्टेंट इज 30 न्यूटन एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो हमने ये ग्रीन कलर में लिखा है, रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा था कि लोकेट इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना है। तो देखो वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं, बाय वेरिग्नॉन थ्योरम समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू आर इंटू एक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है वेरिग्नॉन थ्योरम का, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऐसा बोलो। तो समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू आर इंटू एक्स, आर तो पता है हमें,
एक्स हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन समेशन ऑफ एम ए का वैल्यू नहीं पता। तो चलो पहले समेशन ऑफ एम ए निकाल लेते हैं, यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है, टोटल 3 फोर्सेस है, तीनों का समेशन एट पॉइंट ए। समेशन करने का रूल हमने लिखा है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस। देखो क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो तो भी आंसर सेम आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं। तो यहां तीनों फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है, लेकिन 20 फोर्स जो है 20 का मोमेंट एट पॉइंट ए 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 ए पॉइंट से पास हो रहा है। अब जो 30 है वो अपवर्ड है, तो वो ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और 40 जो डाउनवर्ड है वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो हमने पिंक कलर से यहां पे शो किया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से हो जाएगा। तो जो क्लॉकवाइज है वो हम प्लस में लिखेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम माइनस में लिखेंगे। तो 30 एंटी क्लॉकवाइज है तो 30 माइनस इंटू 6, ए से लेके 30 तक का लेंथ 6। उसके बाद 40 प्लस में, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, प्लस 40 इंटू ए से लेके 40 तक का लेंथ 14। देखो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर वाला ही लिखना है। तो फाइनली ये मोमेंट का वैल्यू हमने निकाल लिए, कितना आया है 380 न्यूटन मीटर उसका यूनिट। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, क्लॉकवाइज। मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है, उसके ऊपर हमने स्टार लिखे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोमेंट हमेशा चेक करना कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इसी से हम एट द लास्ट जो पोजीशन शो करेंगे ना, वो इसी को देख के हम शो करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहां पे मोमेंट क्लॉकवाइज है। तो फाइनली मोमेंट का वैल्यू वेरिग्नॉन थ्योरम की इक्वेशन में पुट करो तो हमें x मिल जाएगा। तो x आ रहा है 12.666 मीटर। इसका मतलब रिजल्टेंट ए पॉइंट से 12.666 मीटर दूर से पास हो रहा है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो फाइनली हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन फाइंड आउट, यहाँ पे पोजीशन अभी तक नहीं हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन पोजीशन अब हमें शो करना पड़ेगा। देखो पोजीशन शो करने के लिए हम फिर से बार ABC यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ काफ़ी नीचे हो रहा है, हम थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं। मोमेंट वाला वेरिग्नॉन थ्योरम वाला जो हमने जो कैलकुलेशन की है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, और पोजीशन के लिए हम बार ABC इधर साइड में ड्रॉ करेंगे। देखो पोजीशन हमें शो करना है, तो फिर से हमने बार ABC यहाँ पे ड्रॉ किया है, और अब ये बार ABC पे आपको रिजल्टेंट का पोजीशन शो करना है। रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो चलो यहाँ रिजल्टेंट शो करो, वर्टिकली डाउनवर्ड, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखो हमने शो किए। रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे, कितना है 30 न्यूटन, और रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है, तो 12.666 मीटर दूर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी शो करना है, ए पॉइंट ए हम शो करेंगे और लास्ट में पॉइंट सी शो करेंगे, बी शो करना जरूरी नहीं है। 12.666 जो है वो 14 से कम है, क्योंकि A to C 14 है, तो आपको C के पहले शो करना है। तो ये हमने शो किया है, और ये डायग्राम आपको रफली ड्रॉ करना है, कोई मेजरमेंट लेके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो ये है पोजीशन। तो फाइनली यहाँ पे ये डायग्राम में जो लास्ट हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, उसमें आप देख सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन। टोटल 3 फोर्सेस थे, तीनों का रिजल्टेंट है 30 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो ए पॉइंट से 12.666 मीटर दूर से पास हो रहा है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप जो हमने, हर एक फार्मूला जो हमने यूज किया है, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम था वेरिग्नॉन थ्योरम का, इसलिए बहुत आसान था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम आपके लिए लाएंगे। जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं वो सभी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।